जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद आरके में। दोस्तों, प्राचीन इतिहास, भारत का भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही है, जिसके क्रम में आज हम आपके लिए वैदिक काल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, आप भी हमारे इन 30 प्रश्नों को पढ़कर अपनी तैयारी का आकलन जरूर करें कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाते रहें। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन, कर्मकांड, प्रार्थना या मानवीय सामाजिक व्यवहार। इसका सही उत्तर होगा दर्शन, ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा प्रश्न है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण या कठोपनिषद। इसका सही उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद, ऑप्शन डी सही होगा। तीसरा प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? ऑप्शन ए है पशुपति, बी है देवी, सी त्रिमूर्ति या डी प्रकृति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकृति। चौथा प्रश्न है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है? अग्नि, इंद्र, वरुण या सोम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंद्र। पांचवा प्रश्न है, शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्योतिष, ज्यामिति, खगोल या अर्थशास्त्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्यामिति, ऑप्शन बी सही होगा। छठवां प्रश्न है, अस्तो मां सद्गमय किस वेद से लिया गया है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, ऋग्वेद। अस्तो मां सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। सातवां प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? तो ऑप्शन है छठवां, सातवां, आठवां या नौवां। तो नौवां मंडल दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नौवां मंडल पूरी तरीके से सोम को समर्पित है। आठवां प्रश्न है, प्रसिद्ध दास राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए है रावी नदी, बी परुष्णी नदी, सी व्यास नदी या डी झेलम नदी। इसका सही उत्तर होगा परुष्णी नदी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? रावी नदी, परुष्णी नदी, व्यास नदी या सिंधु नदी। इसका सही उत्तर होगा सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का कई बार वर्णन किया गया है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेय, काशी, विद्रोह या पांचाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैकेय। राजा अश्वपति कैकेय के शासक थे। 11वां प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी गोपद ब्राह्मण या ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कठोपनिषद। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुभा, जिसे काबुल के नाम से भी जाना जाता है, यह किस स्थान पर है? तो ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या चीन। तो दोस्तों, वैदिक नदी जो कुभा है, यह अफगानिस्तान में स्थित है। दोस्तों, हमारे सारे प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हमने इन प्रश्नों को यहाँ पर संकलित किया है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जरूर आपकी परीक्षा में हेल्पफुल होंगे। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ऑप्शन ए है सांख्य, बी न्याय, सी योग और डी चारवाक। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सांख्य उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी कौशाम्बी, सी हस्तिनापुर या डी अतरंजी खेड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। 15वां प्रश्न है, देवी सावित्री को संबोधित गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में,
सामवेद के तीसरे मंडल में, अथर्ववेद के तीसरे मंडल में या यजुर्वेद के तीसरे मंडल में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दोस्तों देवी सावित्री को संबोधित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? ऑप्शन है कपिल, जैमिनी, कणाद या गौतम। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गौतम। दोस्तों न्याय दर्शन और न्याय दर्शन के अलावा और भी अनेक दर्शन और उनके प्रवर्तक के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा किया है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पर पढ़ सकते हैं कि कौन से प्रवर्तक किस दर्शन को प्रतिपादित किए हैं। और दोस्तों वहाँ पर मैंने उन्हीं दर्शन और प्रवर्तकों को संकलित किया है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित ही उसमें से कोई न कोई एग्जाम में आने की संभावना है। तो हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? हाथ, कलाई, गला या कान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गला। निष्क जो है गला का आभूषण था। 17वां प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? धर्म, योग, कानून या दर्शन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दर्शन। हमारा अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो राजनीति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा या गणित? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चिकित्सा। चिकित्सा जो है चरक संहिता से संबंधित है। अगला है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही या गणतंत्र? इसका सही आंसर होगा राजतंत्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन ए है सांख्य, ऑप्शन बी वैशेषिक, ऑप्शन सी मीमांसा या ऑप्शन डी योग? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, ऑप्शन ए सांख्य। अगला प्रश्न है, कौन सी दस्तकारी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ऑप्शन है कुम्हारी, आभूषण, बढ़ईगिरी या लोहारी? इसका सही उत्तर होगा लोहारी। ऑप्शन डी सही है। अगला है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है बाणभट्ट, पाणिनि, शूद्रक या पतंजलि? तो याद रखिएगा दोस्तों अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? व्यास, रावी, सरस्वती या सिंधु? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु। सिंधु नदी जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है। ऑप्शन डी सही होगा। 26वां प्रश्न है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल, ग्राम, विश्व या जन? तो इसका सही उत्तर होगा कुल। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदत या परिषद? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विदत। विदत ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। 28वां प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? प्रारंभिक वैदिक काल में, मौर्य वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में? तो गोत्र व्यवस्था दोस्तों उत्तर वैदिक काल के समय प्रचलन में आई थी। 29वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, विश्वामित्र, वशिष्ठ या इंद्र? इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र। ऑप्शन बी सही है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न दोस्तों, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन है भारत, ईरान, इजराइल या मिस्र? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ईरान। अवेस्ता ईरान से संबंधित है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।